रामपुरा गांव में शाम होने को थे और हर शाम की तरह आज भी चारों ओर बिजली की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही थी। बारिश होने वाली है। अपने अपने मोबाइल को बंद करके घरों की तरफ बढ़ते रहें। बारिश होने वाली है। अपने अपने मोबाइल को बंद करके घरों की तरफ बढ़ते रहें। हेलो जी मुखिया जी बोलिए। राजू, बारिश होने वाली है। सब लोग फोन बंद करके घर पहुंचा या नहीं? जी मुखिया जी, लगभग सब चले ही गए। लगभग? तू जानता है ना बिजली गड़गड़ाहट होने के बाद क्या होता है। फौरन घर भेज सबको। जी मुखिया जी, आप चिंता मत कीजिए। बारिश होने से पहले मैं सभी को घर भेज दूंगा। ठीक है, तू भी जल्द घर चले जा और याद से तुम भी अपना फोन बंद कर देना। जी मुखिया जी, कल मिलते हैं। चिंटू, हाँ पापा। बारिश होने वाली है, जल्दी अपना फोन बंद करो। जाओ, जाकर सारे खिड़की दरवाजे बंद कर दो। हाँ पापा, जा रहा हूँ। बारिश होने वाली है। अपने अपने मोबाइल को बंद करके घरों की तरफ बढ़ते रहें। बारिश होने वाली है। अपने अपने मोबाइल चलो रे को सब, बंद करके अपनी दुकान बंद हो गई। अरे काकी, चाय तो पिला दे। अरे बावले, आवाज नहीं सुनी तूने? बारिश होने को है, जल्दी से घर निकल वरना। अरे बुढ़िया, तू बहुत डरती है। ये सब बस छोटे मोटे बारिश है, इतना दिमाग मत लगाया कर। राहुल बेटे, थारे से बहस करने का समय ना है हमारे पास। बेहतर होगा कि बारिश होने से पहले तू अपने घर पहुंच जा, क्योंकि अगर रास्ते में बारिश पकड़ लिया तो दोबारा यहाँ मत आइयो, क्योंकि मैं दरवाजा ना खोलूंगी। समझ गया ना? जा यहाँ से। हाँ हाँ, जाता हूँ। हाँ बोलिए मुखिया जी। काकी, सब लोग घर चले गए ना? हाँ, सब चले गए। ठीक है, आप भी याद से फोन बंद कर लेना। रोज रोज फोन करके यही बोलता है तू। अरे 5 महीनों से बारिश के कारण गांव में कुछ नहीं हुआ, तो अब क्या हो जाएगा? 5 महीने पहले जो बारिश के कारण हुआ था वो दोबारा भी हो सकता है, इसलिए सावधानी जरूरी है। पापा, हाँ, सारे खिड़की दरवाजे बंद कर दिए। और पर्दे भी लगाए। पर्दे क्यों? खिड़कियाँ तो बंद कर ही दी हैं। और वैसे भी वो लोग तो तभी अंदर आ सकते हैं ना, जब उन्हें अंदर बुलाया जाए। तो फिर पापा, हम पर्दे उनसे छिपने के लिए थोड़ी ना लगाते हैं, बल्कि इसलिए लगाते हैं ताकि हम उन्हें ना देख सकें, उनसे बात ना कर सकें और उनके बहकावे में ना आ सके। ऐसी गलती बहुत से लोगों ने की थी। उनके साथ क्या हुआ यह पूरा गांव जानता है। इसीलिए अच्छा होगा कि हम वो गलतियां दोहराएं नहीं। पापा, क्या बारिश में मम्मी के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था? जाओ, जल्दी से जाकर पर्दे लगा दो। वो लोग अब आते ही होंगे। मुखिया जी की बात मानकर चिंटू खिड़कियों पर पर्दे लगाने के लिए चला गया, पर अभी वो पर्दे लगा ही रहा था कि उसने ऐसा कुछ देखा जिससे उसके होश उड़ गए। चिंटू बेटा। हाँ मम्मी, आप? हाँ बेटा, मैं ही हूँ। पर आप तो मर गए थे ना। नहीं तो देखो मुझे, मैं तो जिंदा हूँ। लेकिन पापा ने तो बोला आप मर चुके हो। तो मतलब तुम्हारे पापा झूठ बोल रहे हैं बेटा। मतलब आप मरे नहीं हो? आज बहुत मुश्किल से तुम्हारे पास आई हूँ, बस तुमसे मिलने। सच्ची? हाँ बेटा, हाँ। अब दरवाजा खोलो, वरना मैं बारिश में पूरी तरह भीग जाऊंगी। मैं पापा को बुलाता हूँ। नहीं नहीं बेटा, पापा को मत बुलाओ, वो मुझे देख ही नहीं पाएंगे, और जब तक मैं उन्हें समझाऊंगी तब तक बहुत देर हो जाएगी। इसलिए तुम ही जल्दी से दरवाजा खोल दो। पर पापा ने तो कहा था बारिश के बाद दरवाजा मत खोलना। बेटा, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, मैं बाहर ज्यादा देर तक नहीं रह सकती। अगर तुमने दरवाजा नहीं खोला तो। नहीं, मैं खोलता हूँ। धन्यवाद बेटा। तो चिंटू अपने घर के दरवाजे पर पहुंचा और दरवाजा खोल दिया, पर जब सामने कोई नहीं देखा तो उसने अपनी मम्मी को पुकार लगानी शुरू की। मम्मी, मम्मी, अरे मम्मी कहाँ गई? मम्मी कहाँ हो? जल्दी आओ ना। चिंटू, तुमने दरवाजा क्यों खोला? पापा, मम्मी। चिंटू मम्मी को अपनी ओर आते देख ही रहा था कि तभी मुखिया जी ने एकदम से लाइट्स बंद कर दी, और लाइट के अचानक बंद होते ही चिंटू पीछे पलटा
तो उसके सामने अंधेरे में मुखिया जी खड़े थे, जो चिंटू को मुंह बंद रहने का इशारा कर रहे थे। चिंटू बेटा, अरे कहाँ चले गए? देखो मैं आ गई। मम्मी से नहीं मिलोगे? नव्या चिंटू को आवाज लगा रही थी, पर वो वहां था ही नहीं, क्योंकि मुखिया ने उसे बगल वाले कमरे में छिपाकर दरवाजा बंद कर दिया था। पापा, बाहर मम्मी थी। चिंटू शांत हो जाओ, मैंने कहा था ना तुम्हारी मम्मी मर चुकी है। चिंटू बेटा, तुम अंदर हो ना? दरवाजा नहीं खोलोगे? तुम्हारी मम्मी आ गई है, दरवाजा खोलो बेटा। पापा। कोई आवाज मत करो। लेकिन पापा, मुझे मम्मी से मिलना है। तुम्हें अगर सच में लगता है कि वो तुम्हारी मम्मी है तो उनसे कल सुबह मिल लेना, ठीक है? पर अभी के लिए शांत हो जाओ। मुखिया जी, अरे मिलने दो ना मुझे चिंटू से। कब तक झूठ बोलोगे उससे कि मैं मर चुकी हूँ? मुखिया जी, आप सुन रहे हैं ना? पापा, मम्मी ये क्या बोल रही है? बेटा बिल्कुल भी ध्यान मत दो और आंख बंद करके सो जाओ। पापा। शांत रहो चिंटू, कल सुबह मैं तुम्हें सब समझा दूंगा, पर अभी के लिए चुपचाप आंखें बंद करो और सो जाओ। तो चिंटू अपने पापा के कंधे पर सिर रखकर सो गया। और जब सुबह हुई तो मुखिया चिंटू को आवाज लगाते हुए बोले, चिंटू उठ जाओ, सुबह हो गई है, अब तुम मम्मी से मिल सकते हो। हाँ, चलो चलो पापा। लेकिन जैसे ही दोनों कमरे के बाहर आए, वहां कोई नहीं था। मम्मी कहाँ गई? मैंने कहा था ना, वो तुम्हारी मम्मी नहीं थी। पर पापा, वो मम्मी जैसी ही बात कर रही थी। बेटा मैंने समझाया था ना तुम्हें, पर्दे लगाने के पीछे की सबसे बड़ी वजह यही है कि हम उन्हें देख ना पाए, उनकी बातों में ना आ पाए, जैसे कल तुम आ गए। पर वो बोल रही थी कि वो मरी नहीं है, जिंदा है। अगर वो मर गई है तो यहाँ कैसे आ गई? एक काम करो, मेरे साथ चलो। हाँ, कहाँ पापा? बस चलो मेरे साथ, तुम्हें कुछ दिखाना है। तो उसके बाद वो दोनों गांव के लगभग बाहर चले आए और वहां पहुंचते ही चिंटू बोला, पापा, हम लोग यहाँ क्यों चले आए? बताता हूँ, पर पहले आसपास देखकर ये बताओ, यहाँ तुम्हें क्या दिख रहा है? यहाँ तो कुछ भी नहीं है। चारों तरफ बहुत सारे पेड़ हैं। सामने गांव से बाहर जाने का रास्ता है और पास में राहुल भैया का घर है। तुम्हें कहीं पर कोई मोटा सा पेड़ दिख रहा है क्या? हाँ, वो उस तरफ एक मोटा पेड़ है। क्यों, क्या हुआ? हाँ बेटा, ये वही जगह है जहाँ तुम्हारी मम्मी की मौत हुई थी। उस दिन हमें शहर से लौटने में देर हो गई थी और गांव पहुंचते पहुंचते रात हो गई थी। आसमान में बिजली की गड़गड़ाहट जोरों से हो रहा था। उस समय गांव के सभी घरों की खिड़की दरवाजे बंद हो गई थी, इसीलिए बिजली की गड़गड़ाहट रुकने तक हमारे पास झाड़ियों में छिपे रहने के अलावा कोई चारा नहीं था। हम लोग एक झाड़ के पीछे छिपे ही थे कि जोरों से बारिश होने लगी। तभी मैंने उस जगह एक आवाज सुनी। नव्या, क्या हुआ? चिंटू के पापा, काफी जोरों से बारिश पड़ने लगी है, हमें कहीं और जाना पड़ेगा। हाँ, पर कहाँ? आसपास कोई घर है क्या? घर तो है, पर मुझे नहीं लगता कि अभी कोई दरवाजा खोलेगा। तो अब क्या करें? चिंटू के पापा, वहाँ एक मोटा सा पेड़ है, हम उसमें जाकर छिप सकते हैं। ठीक है, चलो। तो हम दोनों फटाफट उस पेड़ के पास पहुंच गए, पर फिर क्या हुआ? मैं तो पेड़ के पास चला गया, पर तुम्हारी मम्मी मेरे पीछे नहीं आ पाई, क्योंकि तभी उसको किसी का कॉल आया और अचानक उसकी चीखें सुनाई दी। उन आवाजों को सुन मैं इतना घबरा गया कि अपनी जगह से हिल भी ना पाया। थोड़ी ही देर बाद तुम्हारी मम्मी की आवाजें आनी बंद हो गईं। कुछ देर बाद गांव के लोगों की आवाज सुनाई देने लगी। मैं समझ गया था कि सुबह हो चुकी थी, तो मैं तुम्हारी मम्मी को आवाज लगाने लगा, पर वहां अब कोई नहीं था। मैं कई दिनों तक उसके लौटने का इंतजार करता रहा, पर वो नहीं लौटी। फिर जब गांव वालों ने मुझे बताया कि रात होने के बाद नव्या भूत बनकर इस गांव में घूमती है, तो मुझे पता चला कि तुम्हारी मम्मी मर चुकी है।
मतलब कल जिसे मैंने देखा वो तुम्हारी मम्मी नहीं थी बेटा, क्योंकि मरे हुए लोग वापस नहीं आया करते, इंसान बनकर तो बिल्कुल भी नहीं। अपने पापा से बात करने के बाद चिंटू के मन में बहुत सारी बातें चल रही थी और वो उन्हीं ख्यालों में खोया हुआ काकी की दुकान में बैठा था कि तभी हर तरफ से आवाजें आनी शुरू हो गई। बारिश होने वाली है, सब अपने अपने घरों की तरफ बढ़ते रहे। बारिश होने वाली है। आज फिर बारिश होने लगी। निकलो अपने अपने घरों की तरफ। अरे बुढ़िया, तू फिर शुरू हो गई। बोला था ना ये सब फालतू की बातें हैं। अरे बावड़े, दिमाग घूमने गया है क्या थारा? जानता है ना बारिश होने के बाद क्या होवे है, कच्चा चबा जाएगा वो। अच्छा, और तुझे कैसे पता कि वो कच्चा चबा जाएगा? क्योंकि आज तक जो भी रात को बाहर रुका है वो मारा गया है। अच्छा, फिर मुखिया जी कैसे बच गया? हाँ, वो भी तो फंसा था ना बारिश में रात को अपनी लुगाई के साथ। मैंने बोला ना थारी, फालतू बातें सुनने के लिए हमारे पास टाइम ना है। जा निकल अब यहाँ से। हाँ हाँ, जाता हूँ। इतना कहकर राहुल वहां से चला गया, पर राहुल की बात ने चिंटू का ध्यान जरूर खींच लिया था। तो वो भी अब ये सोचने लगा था कि उस रात उसकी मम्मी तो मर गई, पर पापा बच गए। वो ये सब बातें सोच ही रहा था कि तभी काकी बोली, अरे छोरे, हाँ बात ना सुनी क्या तूने हमारी? बोला ना दुकान से निकल। जी दादी, जाता हूँ। तो चिंटू हड़बड़ाता हुआ काकी की दुकान से बाहर निकल आया। वो घर के लिए निकलने ही वाला था कि उसके मन में एक और ख्याल आया और वो सीधा राहुल के पीछे चल पड़ा। राहुल भैया, थोड़ा रुकिए। क्या हो गया लड़के, कहाँ भागा चला आ रहा है? वो मुझे ना आपसे एक बात पूछनी है। जल्दी पूछ, क्या पूछना है? वो आप वहाँ दादी को बोल रहे थे ना कि एक रात मेरे पापा और मम्मी बाहर रह गए थे और मम्मी वहाँ से गायब हो गए, पर पापा किसी तरह बच गए। अरे, तुम्हारे पास हमारी ही बात दोहराने आया है। जल्दी पूछ, क्या पूछना है तने? नहीं, मैं ये बोल रहा था कि आपका भी घर उसी पेड़ के पास है ना? हाँ, तो आपने कुछ देखा था क्या? क्या कमाल है, पाप अंधा कानून। और बेटा सीआईडी? हाँ, देखा था, सब कुछ देखा था। कैसे तुम्हारी माँ को चुटकियों में राख बना दिया। उसमें तुम्हारे बाप भी राख बन जाता, लेकिन साला पेड़ के पास छिपा रहा। लेकिन पापा को क्यों कुछ नहीं हुआ? अरे बारिश होने लगी, अब चल हमारे साथ मेरे घर। नहीं, मैं घर जाता हूँ। अरे छोरे, अब घर जाने का मौका खत्म हो गया। आधे रास्ते में चलकर राख हो जाएगा। चल अब हमारे साथ। राहुल चिंटू को लेकर अपने घर चला गया। वहीं मुखिया जी अपने घर में परेशान हुए जा रहे थे। ये चिंटू कहाँ रह गया? अब तक घर क्यों नहीं आया? काकी को पूछता हूँ। हेलो काकी। हाँ मुखिया जी, मुझे लग ही रहा था कि आपका फोन आएगा। सब लोग जा चुके हैं, दरवाजे खिड़कियां भी लगा ली हैं और बारिश में फोन भी बंद कर देंगे। काकी, चिंटू है क्या वहाँ? चिंटू वो तो कब का निकल गया। चिंटू घर नहीं लौटा है। मुखिया जी, एक काम करो, बाकी लोगों को फोन करके पूछ लो, क्या पता चिंटू किसी के यहाँ रुक गया हो। हाँ ठीक है काकी। वही चिंटू राहुल के साथ उसके घर चला आया। अभी वे दोनों घर पहुंचे ही थे कि चिंटू ने फिर से पूछा, राहुल भैया, पापा को उस दिन बारिश में क्यों कुछ नहीं हुआ और मेरी माँ गायब कैसे हो गई? देख छोरे, उस दिन तुम्हारी माँ को उस बारिश में किसी का कॉल आया था। जैसे ही तुम्हारी माँ ने हेलो कहा, उसके शरीर पर बहुत बड़ी बिजली गिर पड़ी। उस बिजली के कारण रोशनी दूर दूर तक फैल गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे उस जगह कोई बम विस्फोट हो गया हो। जब रोशनी कम हुई और मैं उस जगह गया तो देखा कि तुम्हारी माँ जलकर राख बन चुकी थी। तब से तुम्हारे अंधे पिताजी बिजली की कड़कड़ाहट से बहुत डरने लग जाते हैं।